Assalamualaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. Lecture about 9.4 FSC Part 1 Maths. And what we are going to do first, we are going to start with exercise 9.4. But before going to that, I want to make you a little bit sure about some properties. So in this lecture, first of all, we are going to prove about this identity, sin square theta plus cos square theta इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को हम सबसे पहले प्रूव करेंगे। चलें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसको बना लें, इसको और इसको। इस साइड को आप सी कह लें, हाइपोटेन्यूस, सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। इस पॉइंट को आप बी कह लें, इसको आप ए कह लें और इसको आप सी कह लें। ठीक है, ये कैपिटल है। अब ए के सामने वाली साइड को हम कहेंगे स्मॉल ए विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी इज इक्वल टू बेस। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, सी है, सो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपकी, बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका ए है, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ, जस्ट रोटेटिंग इट, बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय सी स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय सी होल का स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय सी होल का स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय सी होल का स्क्वायर। अच्छा, ये बी डिवाइडेड बाय सी ये क्या है आपके पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो अगर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, so that is cos theta. So b divided by c base divided by hypotenuse is cos theta and square is cos square theta plus a is perpendicular, perpendicular divided by c hypotenuse is sin theta and square is representing sin square theta, or c divided by c will get you 1, 1 का square 1. So we have proved this identity. ठीक है, तो इसके बाद हम एक और आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, दैट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब आप ये देखें कि आपको क्या बनाना है। ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट किससे बनता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, तो मैं अब इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो ये मेरे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, स्क्वायर थीटा से करा तो होल का स्क्वायर ले लूंगा, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय सॉरी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का स्क्वायर। अच्छा, ये आपके पास साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या हो जाता है, टेंजेंट और स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस डिवाइडेड बाय कॉस 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, और 1 ओवर कॉस सेकंड, सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमने आइडेंटिटी प्रूव कर ली। एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अब उसको प्रूव करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप जानते हैं कि अगेन उस आइडेंटिटी को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो
इधर अब मैं साइन थीटा से इसको डिवाइड करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा स्क्वायर होल का प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये साइन आना था सॉरी यहाँ पर, और 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन बाय साइन 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस डिवाइडेड बाय साइन कॉट और स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 ओवर साइन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। Okay, prove the following identities, state the domain of theta in each case. ठीक है, but before going to that question number 1, I want to make you able about some identities. Secant theta is equal to 1 over cos theta. Cosecant theta is equal to about 1 over sin theta. Tangent theta sin theta is equal to divided by cos theta. और ये secant cosecant और इधर आपका secant theta is equal to 1 over cos theta. Cosecant theta is equal to 1 over sin theta. Tangent theta ये आपका cot theta आपके पास 1 over tangent theta जो कि इसके भी बराबर है cos theta डिवाइडेड बाय sin theta। इन चीजों को आप याद रखेंगे और cosecant theta को 1 over sin theta लिखा। ठीक है, और क्या है आपके पास बाकी आप जानते हैं कि यही आइडेंटिटीज हैं। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दैट वाज द इंट्रोडक्टरी सेक्शन टू 9.4। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सारी आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, मैं पहले बता चुका हूं। तो है कि टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इनटू सेकेंट थीटा। हमने इन दोनों साइड्स को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, मैं इसको टेंजेंट थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब मैं इनका अगर एलसीएम लूं तो वो मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास 1 ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेकंड थीटा, और आपके पास दूसरा साइन जो है ऊपर जाके हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। ठीक है, तो यही आपका आपने प्रूव कर, और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करना है सेकंड थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सेकंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा, और फिर मैं कॉस थीटा को एज इट इज लिख देता हूँ, साइन थीटा को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, कोसेकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन थीटा। कॉस जो है वो कॉस से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, तो ये आपके पास 1 रह गया जो कि आपकी राइट हैंड साइड है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, cos थीटा plus tangent theta into sin theta is equal to secant theta. Again we will start from left hand side. cos थीटा को आप cos थीटा ही रहने दें, टेंजेंट थीटा को आप sin थीटा ओवर cos थीटा लिख लें और sin थीटा को दोबारा एज इट इज लिख लें। अब इसके बाद मैं cos थीटा, फिर ये sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और cos थीटा का मैं अगर ये इसका एलसीएम लूं तो उधर हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा। एलसीएम तो उम्मीद है आप लोगों को लेना आता होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 and 1 divided by cos theta is equal to secant theta, and that is equal to your right hand side. Now we are moving towards question number 4. Cosecant theta plus tangent theta dot secant theta is equal to cosecant theta secant square theta। ठीक है, तो ये अब मैं दोबारा लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। तो cosecant थीटा को मैं 1 ओवर sin थीटा लिख सकता हूं प्लस टेंजेंट थीटा को मैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकता हूं और secant थीटा को मैं 1 ओवर cos थीटा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास 1 ओवर sin थीटा और sin थीटा डिवाइडेड बाय और प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम जो है वो आपको देगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन जो आपके पास हो जाएगा cosecant थीटा और cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाके ये secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, so we have gone towards right hand side. Now we will moving towards question number 5. Need to prove that identity, which is secant square theta minus cosecant square theta is equal to tangent square theta minus cot square theta। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको कहती है secant square थीटा माइनस cosecant square थीटा। तो ऐसा secant square थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमेशा अपने डिजायर्ड आंसर की तरफ चलें, उसको समझें कि उसको कैसे अचीव करना है। ठीक है, उधर हमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा चाहिए तो secant स्क्वायर थीटा को मैं टेंजेंट स्क्वायर में ले जा सकता हूँ ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस cosecant स्क्वायर थीटा। cosecant स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सॉरी ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास cot स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो ये आपके पास पीछे रह जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot square theta, and this your left hand side becomes is equal to right hand side. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है दैट cot square theta minus cos square theta is equal to cot square theta dot cos square theta, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। लेट अस प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड
कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसका अगर एलसीएम लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूं कॉस स्क्वायर में इनमें से कॉमन लूं नॉमिनेटर में से, तो ये मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस हमारे पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसमें अगर मैं साइन को राइट हैंड साइड पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक कॉस स्क्वायर थीटा के पास पहले है, एक कॉस स्क्वायर थीटा अब है आपके पास। ठीक है, और नीचे आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो cos square theta divided by sin square will again get you about cot square theta और cos square theta जो आपके पास मल्टीप्लाई है वो एज इट इज। ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड आ गई। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ जाने से पहले एक नोट लिख लें। रिमेंबर दैट कि जैसे आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा था, तो मैं इस यहाँ पे 1 को लिख सकता हूं सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आप 1 को किसी भी जगह पे इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं जहां हमारे लिए डिजायर्ड और नीडेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आइडेंटिटी देता है प्रूव करने के लिए दैट सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a सेकंड थीटा और b टेंजेंट थीटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और पीछे जो मैंने आपको एक नोट लिखवाया उस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये किसके बराबर है, 1, और 1 आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को चूज करें। 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं उसी आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो या के बाद साथ -1 भी है, ये लिख लिया। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, तो 2 माइनस 1 आपके पास 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। अब हम पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दैट व्हाट अबाउट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, आपने एक चीज देखा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी इधर है, नोमिनेटर भी है। हमारी इस साइड पे सिर्फ हमारे पास नोमिनेटर है। ओके, चूज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसकी डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं तो आपको कोई इतराज नहीं होगा, उम्मीद है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं दोबारा एज इट इज लिख देता हूं। और मैं 1 को रिप्लेस कर देता हूं जो हमने फार्मूला पढ़ा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग। अच्छा, अभी हमें क्या चाहिए, 1 प्लस और माइनस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ना दूसरे राइट हैंड साइड पे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस तो मुझे ऊपर नीचे मिल गया।
अब मुझे इस साइड को 1 बनाना है, cos स्क्वायर थीटा वाली साइड को, और साइन वाली को टेंजेंट बनाना है। साइन टेंजेंट कैसे बनेगा? cos से डिवाइड करके, और cos 1 कैसे बनेगा? cos से डिवाइड करके। यानी कि अप एंड डाउन में जो है डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय cos स्क्वायर थीटा, ये आप लिख लीजिएगा एज एन एक्सप्लेनेशन। अब मैं अप एंड डाउन cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि दोनों तरफ एक ही तरह से डिवाइड करेंगे तो आपकी आइडेंटिटीज बराबर रहेंगी, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाले में हो गया डिवाइड। अब नीचे वाले में cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos डिवाइडेड बाय cos 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos, और ये आखिर में नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये ही आपकी राइट हैंड साइड भी है, हमने प्रूव कर लिया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें कहता है टू प्रूव द आइडेंटिटी दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा minus 1 divided by cot theta plus 1. Again you have to choose your left hand side to prove the right hand side equal. अच्छा इधर देखिए cos थीटा को हमने cot बनाना है तो हमें sin थीटा से डिवाइड करना है, और माइनस के दूसरे से हमें 1 बनाना है तो sin थीटा से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब डिवाइडिंग अप एंड डाउन डिवाइडेड बाय डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय sin थीटा, there will be cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और totally divided by cos theta divided by sin theta plus sin theta divided by sin theta। ये किसके बराबर है? cos डिवाइडेड बाय sin cot थीटा माइनस sin बाय sin 1, और cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा अगेन cot थीटा और प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा इस लेक्चर में ये 10 क्वेश्चंस काफी हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।